एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। उत्तर प्रदेश में सियासत इसलिए तेजी के साथ बदल रही है क्योंकि अगले साल चुनाव होने जा रहे हैं और यहां ओवैसी भी अपनी किस्मत आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। जो उन्होंने बिहार में किया, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में भी करने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी बहराइच में रैली को संबोधित करेंगे। उसके पहले ओवैसी आज जब लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे तो उनके समर्थकों ने जमकर नारे लगाए, देखो देखो कौन आया, शेर आया के नारे लगाए गए। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ओवैसी को क्या उत्तर प्रदेश में कामयाबी मिलेगी, क्योंकि इससे पहले भी वो अपनी किस्मत आजमा चुके हैं उत्तर प्रदेश में। हालांकि धीरे धीरे करके वो बूथ स्तर पर, जिला स्तर पर अपने कार्यालय भी खोल रहे हैं। पहला कार्यालय आजमगढ़ में उन्होंने खोला। तो कोशिश असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी वही पिच तैयार की जाए जो पिच उन्होंने बिहार में तैयार की थी। अब बहराइच से इसका आगाज होने जा रहा है। अब कितने कामयाब ओवैसी होंगे उत्तर प्रदेश की सियासत में, समीर जी, ये देखना तो दिलचस्प होगा। देखिए प्राची, मुझे लगता है कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में किसी हुमायूं कबीर को ढूंढेंगे फिलहाल। जैसे बंगाल में उनको हुमायूं कबीर मिला था, लेकिन बाद में निकला कि भाई हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया और जो उनकी वास्तविकता निकली उसके बाद उन्होंने उनसे गठबंधन तोड़ दिया। लेकिन कोशिश तो उनकी यही थी कि टीएमसी से निकले हुमायूं कबीर को लिया जाए। जिस तरीके से हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद बनाने का वहाँ घोषणा की, उसके बाद लग रहा था कि भाई ममता का बड़ा वोट बैंक तोड़ेंगे। उसके बाद हुमायूं कबीर से अलग हुए, ओवैसी लड़े, लेकिन बंगाल में ओवैसी कुछ कर नहीं पाए। और उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं कि ओवैसी पहली बार जा रहे हैं, इसके पहले भी जाकर आ चुके हैं, कोई उनका प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं रहा है। अब चूंकि ओवैसी को लगता है, और जिस तरीके से वो लगातार बयान देते रहे, अभी तेलंगाना में उन्होंने 1 महीने पहले बयान दिया था कि मुसलमानों को अपना नेता चुनना चाहिए और ऐसा नेता चुने जो उन्हीं की कौम का हो। इसका मतलब वो मुसलमानों को कहना चाहते हैं कि मुसलमानों का नेता कोई मुसलमान ही होना चाहिए। मुसलमानों का नेता कोई अखिलेश यादव नहीं हो सकता, मुसलमानों का नेता कोई ममता बनर्जी नहीं हो सकती, मुसलमानों का नेता कोई तेजस्वी यादव या राहुल गांधी नहीं हो सकते। तो वो चाहते हैं कि सारे मुसलमान ओवैसी को एक नेता माने और उनकी पार्टी के लिए वोट करें, क्योंकि वो मुसलमान के उनकी पार्टी रिप्रेजेंट करती है। मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा ओवैसी के लिए फिलहाल उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन बनाने के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव के साथ जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी जुड़ी हुई है, जिससे कि यादव वोट बैंक जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो कुछ लोग ऐसे होंगे जो अखिलेश यादव से नाराज होंगे, कुछ वो जोड़ सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई बहुत बड़ा असर अखिलेश यादव के ऊपर पड़ेगा। वैसे तो शायद थोड़ी बहुत कामयाबी मिल जाए। बंगाल वाला करेंगे तो फिर उसी तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी जैसे बंगाल में खानी पड़ी है। सर, महाराष्ट्र की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी वैसा ही हो रहा है जैसा अभी पश्चिम बंगाल की चर्चा हमने की थी जो टीएमसी के साथ हो रहा है, और वो पहले भी हो चुका है उद्धव ठाकरे के साथ। उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी में टूट का खतरा जो है वो अब सता रहा है, क्योंकि जानकारी ये है कि उनके पास 9 सांसद हैं। 9 में से 7 सांसद जो हैं वो शिंदे गुट के संपर्क में हैं और बाकायदा गुपचुप एक बैठक भी दिल्ली में हो चुकी है एक नाथ शिंदे के साथ, और उसमें एक सांसद को मंत्री पद का भी कहा गया है, ऑफर किया गया है मंत्री पद। आज उन्होंने मीटिंग बुलाई है, मीटिंग के लिए सभी 9 सांसदों को बुलाया गया है। अब देखना यही अहम होगा कि 9 के 9 सांसद प्रेजेंट रहते हैं या ये संख्या कम होती है, उद्धव की मुश्किलें कितनी बढ़ती हैं। महाराष्ट्र में ये सब कुछ जो चल रहा है तो उद्धव ठाकरे गुट के जितने नेता हैं इसमें बीजेपी को दोष ठहरा रहे हैं, कह रहे हैं बीजेपी विपक्षी दलों को रहने नहीं देना चाहती है, बीजेपी चाहती नहीं कि विपक्ष मजबूत रहे, इसीलिए ऑपरेशन लोटस चलाया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये क्यों हो रहा है, चंद्रचूड़ जी क्या समझ में आता है? अब 9 सांसद बचे हैं, 9 में से 7 अगर बागी हो जाएंगे तो फिर बचेगा ही क्या उद्धव के पास सियासत करने के लिए? नहीं, उद्धव ठाकरे के पास बहुत कुछ सोचने की आवश्यकता है, और वो इसलिए कि मुझे जो लगता है ये जो 7 सांसद हैं उनको भी अपना भविष्य देखना। देखिए, राजनीति जो है उस राजनीति में आदमी अपने भविष्य को भी देखता है, ये भी देखता है कि राजनीतिक हवा की सर, इसी से जुड़ी बस बड़ी खबर बता देती हूँ। हम संख्या की बात कर रहे थे कि कितने पहुंचेंगे कितने नहीं पहुंचेंगे, तो जानकारी ये मिल रही है कि उद्धव की बैठक में 3 सांसद नहीं पहुंचे हैं। संजय जाधव नहीं पहुंचे हैं, भाऊ साहेब वाकचौरे नहीं पहुंचे हैं। 3 सांसद के नहीं पहुंचने की अभी जानकारी है। अभी ये किस वजह से नहीं पहुंचे, क्या वाकई में नाराज है, ये अब पता लगाने की कोशिश की जाएगी। सर नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, पर मैं आपको यही कह रहा था कि राजनीति में जो राजनीतिज्ञ होते हैं, सांसद जो होते हैं, उनको ये अपने भविष्य की भी सोच रखनी होती है। और जैसा आप देख रहे हैं कि अभी कम से कम पूरे उत्तर भारत में, दक्षिण के कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ये जो एक परिवारवादी राजनीतिक संस्कृति जो भारत में बहुत बहुत वर्षों से पनप रही थी, उसके विरुद्ध एक जनाधार बनता जा रहा है और जनता जो है उसका समर्थन करती जा रही है। जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी
उस शिवसेना ने अपने उन सभी मुद्दों का त्याग कर दिया जिसके लिए ठाकरे साहब जाने जाते थे, जिसके लिए बाला साहब ठाकरे जाने जाते थे, और जो शिवसेना का सबसे बड़ा स्ट्रांग पिच था। जब कोई राजनीतिक दल अपने वैचारिकता से कॉम्प्रोमाइज करके ये जिस प्रकार की राजनीति में आ गई और जो उनके राजनीतिक पार्टनर्स बन गए, आप समझिए कि कांग्रेस के साथ उनका जो गठजोड़ है, जो वामपंथी राजनीति को फिर से भारत में, पूरे विश्व से वामपंथी राजनीति खत्म हो गई, लेकिन भारत में उसको फिर से पनपाने की कोशिश राहुल गांधी और उनके आसपास के लोग कर रहे हैं। तो वैसी स्थिति में मुझे तो लगता है कि उद्धव ठाकरे जी को ये सोचना चाहिए कि क्या ये सही समय है। मुझे तो लगता है कि उद्धव ठाकरे को अपने घर वापसी की आवश्यकता है, उनके सांसदों को तो जो है वो है ही है।